Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video, we are going to learn NCERT Class 4th EVS Chapter 14 Baswa's Farm. What are the key concepts what we are going to learn in this video? First is agricultural implements. What are the steps of farming like plowing, manuring, sowing of seeds, irrigation, weeding, harvesting, storage, hardship faced by farmer. These all topics we are going to cover in this video. First is what are the agricultural implements which are used in farming. First is plow. Plow it is used for digging and break up the soil. This is the picture of plow. Second tool is sickle. It is a single-handed agricultural tool, have a curved blade. It is used for harvesting or cutting the crop. Next is trowel. It is a small hand tool which is used to digging and smoothing the soil in small amount. अगर हमें कम amount में soil को dig करना है then we can use trowel. Next is shovel. Shovel is a tool used to dig as well as to move the soil from one spot to another. Next is mattock. It is a hand tool used for digging and chopping. Next is tractor. It is used to plow the field. और इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर सामान लेके जाना है देन वी कैन यूज ट्रैक्टर ऑल्सो. नेक्स्ट इज सीड ड्रिल. सीड ड्रिल इज यूज टू सॉ द सीड in equal amount in equal distance of time. This is the machine of seed drill. Next is ilage. It is used to cut the dry leaves of crops such as onion and garlic. This is the picture of ilage. नेक्स्ट है स्टेप ऑफ फार्मिंग. कौन कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं इफ यू आर गोइंग टू डू द फार्मिंग. ऐसे नहीं कि सारे स्टेप एक साथ कर सकते हैं. हम फार्मिंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन एक साथ नहीं कर सकते. देयर इज ए पर्टिकुलर स्टेप विच वी आर यूज फॉर फार्मिंग. फर्स्ट इज प्लोइंग. प्लोइंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सोयल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. अगर आपको सोयल को प्रिपेयर करना है वी नीड टू डिग एंड लूजन द सोयल टू मेक इट सॉफ्ट, smooth and fit for cultivation. This step is known as plowing and we can use plow or tractor also. This is the plow and this is the tractor. In olden method, plowing method is these and new plowing method are these. Second step है sowing of seed. बीज को बोना, डालना. It is a process of planting seed by scattering them or in the soil. हम बीज को डालते हैं सोइल में. दिस प्रोसेस इज नोन एज सोइंग ऑफ सीड. नाउ डेज वी डू विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल. अर्लियर हम लोग हाथ से भी करते थे. नेक्स्ट है मैन्योरिंग. हमें अपनी फील्ड में मैन्योर डालने होते हैं. वी कैन यूज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ऑल्सो और नेचुरल मैन्योर ऑल्सो. फोर्थ स्टेप है इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द प्लांट. हमें प्लांट्स को वाटर डालना होता है. वी कैन यूज नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स लाइक ट्यूबवेल और इलेक्ट्रिक पंप. फिफ्थ स्टेप है वीडिंग. वीडिंग मीन्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट. चिल्ड्रन आपने नोटिस किया होगा इफ़ यू ऑब्जर्व एनी फील्ड तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के अलग होते हैं. तो हमें उन्हें निकालना होता है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बिकॉज जो हम न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र और वाटर डाल रहे हैं सो दैट वो हमारी पर्टिकुलर क्रॉप ही ले पाए, अदर अनवांटेड प्लांट उसको नहीं ले पाए. दिस प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग. नाउ सिक्स स्टेप इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग द क्रॉप. जब हमारी क्रॉप रेडी हो जाती है नाउ वी नीड टू कट आउट द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ सिकल और सम मशीन. Last step of farming is storing. When the food grain obtained by harvesting the crop are dry in the sunshine before storing to reduce their moisture content, it is necessary to prevent them from spoilage by fungus or mold. जिससे कि उसमें मोल्ड और फंगस ना लगे हमें उसे ड्राई करना होता है. Then we can store our crop. These all are the step of farming. नेक्स्ट इज चैप्टर 14 बसवाज फार्म. ये बसवा की स्टोरी है कैसे उसके फादर फार्मर हैं और कैसे उसके फादर फार्मिंग करते हैं. आई एम बसवा.
माई फादर इज ए फार्मर, उसके फादर जो है वो फार्मर हैं। वी लिव इन बालवनिका विलेज इन कर्नाटका, वो कहाँ रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं। चलो मैप में सर्च करते हैं कहाँ है कर्नाटका। कर्नाटका इज हेयर नियर द गोवा एंड ये यहाँ पर केरला है, ये हमारा तमिलनाडु है एंड दिस इज आंध्र प्रदेश। कर्नाटका इज ए कोस्टल स्टेट, कोस्टल मीन्स वन साइड वाटर है एंड अदर साइड इज लैंड। These all states are known as coastal state. It is the month of July. जुलाई का महीना है. It is a 7th month. Like every year, अप्पा उसके पापा क्या करते हैं? They are preparing the field to sow the onion crop. ऑनियन की क्रॉप को सो करने के लिए वो फील्ड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, बहुत सारा काम करना होता है. उसके पापा क्या कर रहे होते हैं? अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी, एक आयरन रोड होती है उनके हाथ में जिससे कि वो सॉइल को लूज करते डिग करते हैं, लूज करते हैं एंड मेक इट सॉफ्ट. In Baswa's area, an implement called khunti is used to loosen the soil. बसवा के एरिया में अगर हम लूज कर रहे हैं सोयल को तो वो खुंटी का यूज कर रहे हैं. आपके एरिया में कौन सा इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है? राइट डाउन. Find out from a farmer or some elders in your family what kind of crops are grown in your area. कैसी तरह की क्रॉप आपके एरिया में ग्रो करी जाती है, आप वो यहाँ पर लिखेंगे. मेरे एरिया में वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड ये सब ग्रो करते हैं. सेकेंड स्टेप इज सोइंग द सीड्स. सोइंग द सीड में क्या होता है? वो अनियन के सीड्स को सो करते हैं जब उनकी प्रिपरेशन हो जाती है सोइल की. द बुलक विल पुल द खुरीज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम. एक बुलक होती है, उसके पीछे खुरीज लगाता है, अप्पा उसके पीछे वॉक करते हैं और सीड को स्प्रिंकल करते हैं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस. बसवा बोलता है मुझे भी ये करना है, लेकिन अप्पा उसको समझाते हैं इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट रेगुलर इन डिस्टेंस. ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक रेगुलर डिस्टेंस पे हम सीड को डालें. ऐसे नहीं कि एक जगह बहुत सारे सीड डाल दें और एक जगह सीड डालें ही नहीं. तो जब आप बड़े हो जाओगे तब आप ये कर सकते हो. सो नेक्स्ट स्टेप इज स्प्राउट अपियर. जब हमारा सोइंग द सीड कंप्लीट हो गया है उसके बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्प्राउट्स. तो वो स्प्राउट अपियर हो जाते हैं कितने दिन के बाद आते हैं? 20 डेज के बाद. इट इज नाउ 20 डेज सिंस द सीड्स वर सोन. द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट. अनियन के प्लांट जो है स्प्राउट आ गए हैं, लेकिन अनियन के प्लांट्स के साथ साथ वीड्स हैव आल्सो कम अप. जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो भी आ जाते हैं. तो सारे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? उन अनवांटेड प्लांट्स को निकालते हैं. बिकॉज अनवांटेड प्लांट्स क्या करते हैं? वो सारा जो वाटर और फर्टिलाइजर हम अनियन की क्रॉप्स के लिए डाल रहे थे वो उसको ले लेंगे. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स. तो अम्मा, अंकल और वो सब लोग उन अनवांटेड प्लांट्स को अनियन की क्रॉप से निकालते हैं. नेक्स्ट स्टेप है ग्रोइंग प्लांट्स. आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग. बसवा बहुत खुश है क्योंकि उनके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वो नी तक आ गए हैं. अब उनकी जो प्लांट अनियन की जो क्रॉप है उनकी लीव्स क्या होती हैं? दे स्टार्ट टर्निंग येलो और ड्राई अप. इसका मतलब उनकी अनियन की क्रॉप रेडी हो गई है टू हार्वेस्ट. I may not go to school for next few days since I will also need to help. बसवा बोलता है शायद मैं कुछ दिनों के लिए अभी स्कूल ना जा पाऊँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली मेंबर को हेल्प करवानी है इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप. Now everyone at the home will have to work to take the onions crop. सब लोग काम कर रहे हैं अनियन की क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के लिए. और इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट राइट टाइम. ये बहुत ज़रूरी होता है किसी क्रॉप के लिए कि हम उसे करेक्ट राइट टाइम पर हार्वेस्ट करें. अगर हम उसे थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा पक जाती है और वो हमारी क्रॉप खराब हो जाती है. बसवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड. बसवा अपने पापा को फील्ड में काम करते हैं. आप भी अपने पेरेंट्स को या एल्डर्स को किस काम में हेल्प करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट इज द अनियन क्रॉप. अब उनकी अनियन की क्रॉप जो है वो घर पे आ गई है. दिस टाइम अनियन क्रॉप्स आर बिग एंड हेल्दी. अम्मा और आंटी क्या करते हैं? इलीश का यूज करके जो ड्राई लीव्स होती हैं अनियन की उनको रिमूव करती हैं. इलीश बहुत शार्प होता है तो इसलिए बच्चों को नहीं देते हैं. अप्पा एंड अंकल फिल द विद द अनियन. जो पैकेट होते हैं, बोरे होते हैं, वो अनियन के भरते हैं और ट्रक में लोड करके उन्हें मार्केट में लेके जाते हैं. This is known as illage. Next is some question answer related to NCERT.
वाई इज बासवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज? वो कुछ दिनों के लिए स्कूल क्यों नहीं अटेंड कर पा रहा था? क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी थी इन कटिंग एंड हार्वेस्टिंग द अनियन क्रॉप। आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? व्हाट इज ग्रोन देयर? सबके आसपास कोई ना कोई फील्ड होता है। राइट डाउन योर ओन आंसर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज बसवा's अप्पा टेक्स द अनियन टू द मार्केट इन ए ट्रक। बसवा के अप्पा किया उन्होंने ट्रक में लेके गए अनियन को। थिंक हाउ वुड फ्रूट एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस? अगर हमारी प्रॉपर रोड नहीं होती तो कैसे लेके जाते हैं हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को? वी कैन यूज बुलक कार्ट, डोंकी और बोट्स। What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetable? ड्रॉ ए पिक्चर। आप एक पिक्चर ड्रॉ करोगे ऐसे व्हीकल की जिसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल कैरी कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ रिक्शा, टेम्पो, ट्रैक्टर और ट्रक्स। नेक्स्ट है कुछ हमारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट हैं, आपको इनके नाम बताने हैं। पहले ये नाम बताना है इस चैप्टर में इसका क्या नाम है और आपके एरिया में इसका क्या नाम है और इसका क्या वर्क है। फर्स्ट इज इन दिस चैप्टर द नेम ऑफ दिस इम्प्लीमेंट इज खुरीज एंड इन माई एरिया इसको हम कुदाल बोलते हैं। और क्या काम होता है इसका? काम है हमने चैप्टर में पढ़ा प्लोइंग। सेकेंड है दिस इज नोन एज खुंटी जो बसवा के पापा ने यूज किया था और हमारे एरिया में भी इसे खुंटी बोलते हैं। इसका क्या काम है? द फंक्शन ऑफ दिस इम्प्लीमेंट इज टू डिग द सॉयल, सॉयल को डिग करने के लिए। नेक्स्ट है दिस इम्प्लीमेंट नो इलीच, मेरे एरिया में भी इसको इलीच बोलते हैं और इसका काम होता है कटिंग द वेजिटेबल, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल को कट करने के लिए और ड्राई लीव्स को सेपरेट करने का वर्क होता है। नेक्स्ट है मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। हमने पढ़ा इस चैप्टर में बहुत सारे स्टेप यूज हुए हैं अगर हमें कोई पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क दैम इन ए करेक्ट ऑर्डर। आप इसमें पिक्चर में देख के इन्हें करेक्ट ऑर्डर में मार्क करेंगे कि पहले कौन सा स्टेप है। हमने फार्मिंग के 7 स्टेप्स को पढ़े हैं, उनको फॉलो करके आप इसमें 1 2 3 4 मार्किंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज हम सॉइल को डिग करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज सोइंग द सीड, हम सीड को सो करेंगे। थर्ड वीडिंग करेंगे, अनवांटेड प्लांट्स को निकालेंगे। फोर्थ जब हमारी क्रॉप रेडी हो जाएगी हार्वेस्टिंग करेंगे और उनको राइट टाइम पर उसमें सोयल से निकाल लेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज हम उन्हें बोरों में भरेंगे और उन्हें स्टोरेज या फिर मार्केटिंग करेंगे उनकी। These are the answers 1 2 3 4 5 6. Thank you so much. Please like and subscribe my channel. If you want more videos related to EVS, please subscribe my channel.